नमस्कार जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी को आप सभी के अपने पसंदीदा और प्यारे चैनल राहुल कुमार आर स्टडी सेंटर में। मेरे भाई मिशन सिलेक्शन सीजीएल 2025 यानी कि मिशन सिलेक्शन सीजीएल एसएससी सीजीएल 2025 के लिए मेरे भाई हमने एक छोटा सा क्लिप मतलब 22 मिनट का एक हम रिकॉर्डेड क्लास शुरू किए हैं। मेरा एक क्लास मेरे भाई चैनल पे अपलोड हो चुका है, दूसरा अभी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। इसमें मेरे भाई देखिए मिशन जो है ना सिलेक्शन, इसका नाम क्यों दिया गया है और एक किन भाई के लिए या किन बहन के लिए ये फ़ायदेमंद है, तो सबसे पहले जो हम बता देते हैं हम एग्ज़ाम का जो सोर्स रखे हैं और किन के लिए। देखिए मेरे भाई कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो मेरे भाई एग्ज़ाम में आते हैं, काफ़ी लेंदी होते हैं या काफ़ी कहिए तो हार्ड होते हैं, जो लोगों से बनते नहीं हैं। और मेरे भाई ऐसे 2 3 4 5 क्वेश्चन रहते हैं और वो आपको छूट जाता है, और वही छूटने की वजह से या तो मेरिट नहीं बनता है या प्री में रिजल्ट नहीं होता है, समझे कि नहीं। तो इसका जो है ना मिशन सिलेक्शन, ठीक है ना, मिशन सिलेक्शन एसएससी सीजीएल 2025 के नाम से हमने इसको शुरुआत किया है मेरे भाई। एक वीडियो अपलोड हुआ है और मेरे भाई हम जो है ना एग्जाम का जो सोर्स रखे हैं वो देखिएगा कि सोर्स हमारा है IBSCIO, CDS, ICAR मेंस, CGL यानी एसएससी CGL मेंस, CHSL मेंस, UPSC का CSET CPO, इन मेरे भाई एग्जाम को हमने सोर्स रखा है। और एक क्वेश्चन मतलब ये सीरीज क्या है, तो एक ऐसा पैटर्न होता है मेरे भाई जिस पैटर्न पे क्वेश्चन आते हैं, काफ़ी टफ होते हैं और आते हुए छूट जाते हैं। ठीक है, बोलिएगा हाँ सर जी बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। तो मेरे भाई देखिए जो है ना हम इसको लेकर आए हैं। देखिए एक क्लास हमारा रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेगा, ज़्यादा देर का नहीं रहेगा। देखिए हमें ये सब गोदने का मतलब जानते हैं क्या है। देखिए मेरे भाई ये हमें पूरा बोर्ड पे लिखने का ज़रूरत इसलिए पड़ गया क्योंकि मेरे भाई हम लोग डिजिटल बोर्ड वाले हैं नहीं, हमें जगह कम पड़ता है। तो इसको एक हम कर लिए हैं, पहले एक क्वेश्चन इस पे बेसिक बताएंगे, इसके बाद में इसके पैटर्न को पकड़ेंगे। एक फिक्स पैटर्न टाइप का क्वेश्चन होता है, 5 क्वेश्चन हम करवाएंगे, 4 क्वेश्चन आपको देंगे होमवर्क। तो आइए शुरुआत करते हैं मेरे भाई। यदि x इज इक्वल टू 7 प्लस 7 के पावर 1/3 प्लस 7 के पावर 2/3 हो तो नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा सही है। ये 4 विकल्प है मेरे भाई, IBSCIO ग्रेड 2 2024 के पेपर का क्वेश्चन है। आइए इसको हम पहले बेसिक तरीका से करते हैं। बेसिक तरीका से करेंगे मेरे भाई। तो देखिए x माइन, देखिए यहाँ पे x है, यहाँ 7 है, इस 7 को उधर लेके गए तो x - 7 हो जाएगा। 7 के पावर 1/3 प्लस 7 के पावर 2/3, कोई दिक्कत नहीं, डाउट क्लियर है। अब देखिए दोनों तरफ हमने क्यूब किया है मेरे भाई, ठीक है ना। क्यूब ऑन बोथ साइड वी गेट या वी हैव है, तो देखिए दोनों तरफ हम क्यूब किए हैं तो मेरे भाई x - 7 का क्यूब हो जाएगा और इस 7 के पावर 1 + 3 प्लस के 7 के पावर 2/3 के क्यूब हो गया। बोलिएगा कि जी सर। अब ए मतलब a + b के होल क्यूब क्या होता है, तो देखिए यहाँ हम फार्मूला लिख दिए हैं a का क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab का स्क्वायर प्लस के b क्यूब। और दूसरा इसका फार्मूला होता है मेरे भाई a³ प्लस b³, 3ab दोनों से कॉमन किए तो 3ab और a + b होता है। बोलिएगा हाँ सर जी। तो मेरे भाई देख लीजिए a का क्यूब मतलब कितना, x का क्यूब, और मेरे भाई देखिए 3a² b होता है तो 3 और a के जगह x और b के जगह पे 7, 7 का 3 गुना 21 x² हो गया 3ab²। फिर होता है 3ab² होता है, तो देख लीजिए मेरे भाई कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा कितना 7 49 49 7 हमारा हो जाएगा कितना 147 हमारा x हो जाएगा ना। बोलिएगा कि जी सर बिल्कुल हमारा 147 x हो जाएगा। और b का क्यूब का मतलब क्या होता है मेरे भाई, 7 का क्यूब 343 होता है। अब इधर वाले पे हम आते हैं गुरुजी, तो देखिए 7 का क्यूब करेंगे मेरे भाई, तो देखिए 7 के पावर 1/3 के पावर हम लोग क्यूब करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। फिर यहाँ देख लीजिएगा कि क्यूब अगर हम लोग इसको करेंगे तो देखिए मेरे भाई क्यूब अगर करेंगे तो 3 से 3 कटेगा तो 7 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, मतलब कि 7 का स्क्वायर 49 आ जाएगा। और देख लीजिए 3ab आ रहा है, तो मेरे भाई 3a के जगह पे देखिए 7 के पावर 1/3 इंटू और b के जगह पे 7 के पावर 2/3 और a + b के जगह पे देख लीजिए मेरे भाई, ठीक है ना। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 7 के पावर मतलब 1/3 हो जाएगा और मेरे गुरुजी क्या हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे हमारा प्लस छूट रहा है 7 के पावर 2/3 आ जाएगा। बोलिएगा कि जी सर। अब देख लीजिए मेरे भाई हम क्या करते हैं, इस वाले पार्ट को एज ए टीज हम लोग लिख लेते हैं और 49 में 7 को जोड़ेंगे तो 56 आ जाएगा। और देख लीजिए मेरे भाई, देख लीजिए ये दोनों का बेस सेम है तो पावर जुड़ जाता है। तो मेरे भाई नीचे में 3 है तो देखिए 2 में 2 1 3 हो जाएगा, बट्टा पक्के जोड़
3 के 3 काटेगा 7 के पावर 1 हो जाएगा, 7 के पावर 1 मतलब 7 का 3 गुना यहाँ तक 7 हो जाएगा, 7 या 21 हो जाएगा। और इसके जगह पर मेरे भाई देख लीजिए, इसके जगह पे हमने उठा के x माइनस 7 को डाल दिया। बोलिएगा कि हाँ सर बिल्कुल आपने x माइनस 7 को डाल दिया। अब यहाँ तक मेरे भाई एज ए टीज रहेगा, ठीक है ना। अब देख लीजिए x वाले को हम एक तरफ किए हैं मेरे भाई और बिना x वाले को एक तरफ, तो देख लीजिए 343 इधर आया 56 प्लस का, और ये मेरे भाई 21 को गुना किए फिर इधर घटाएं, और ये हम 21 सत्ते कितना 147 होता है, 147 हो गया। अब मेरे भाई देख लीजिए यहाँ तक एज ए टीज रहा, और देखिए 343 में 56 को जोड़कर 147 घटाइएगा 256 आ जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा मेरे भाई क्या होगा, x के क्यू माइनस 21 एक्स स्क्वायर प्लस के 126 एक्स माइनस 252। ऑप्शन नंबर कहाँ पे जाएगा, डी में जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बोलिएगा कि हाँ सर जी। देखिए मेरे भाई ये तो हमने बेसिक तरीका बताया है, अगर जिन भाई बहनों को नहीं समझ में आएगा दोबारा रिपीट करके इसको देखना है, बाकी कुछ नहीं। मतलब a प्लस बी के दोनों तरफ होल क्यू करके हमने केवल निकाल दिया है। इसका एक फिक्स पैटर्न होता है मेरे भाई। तो आइए हम पहले पैटर्न को जानेंगे, पैटर्न के बारे में पैटर्न के बाद शॉर्टकट जानेंगे, और शॉर्टकट से हम लोग क्वेश्चन को उड़ाएंगे मेरे भाई। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत शायद नहीं हुआ होगा, ठीक है। देखिए मेरे भाई हमने एक बेसिक से बताया, अब इसका एक फिक्स पैटर्न होता है। क्या पैटर्न होता है मेरे भाई, तो आइए देखते हैं। देखिए x बराबर a प्लस के a के पावर 1/3 प्लस a के पावर 2/3 होता है। अब देखिए a को हम इधर लेकर आए हैं, जैसे 7 को वहां पर लेकर आए थे, तो a माइनस x माइनस a हो जाएगा a के पावर 1/3 और प्लस के b के पावर 2/3। अब देख लीजिए मेरे भाई क्यूबिक ऑन बोथ साइड, यानी कि दोनों तरफ हम होल क्यूब किए हैं। तो मेरे भाई x माइनस a का होल क्यूब हो जाएगा, यहाँ a के पावर 1/3 का होल क्यूब और a के पावर 2/3 का होल क्यूब हो गया है। इसको जब तोड़ेंगे तो a का क्यूब, ठीक है ना, प्लस के 3a स्क्वायर b हो जाता है, प्लस के 3ab का स्क्वायर और प्लस के b क्यूब। तो देख लिए मेरे भाई ये a के क्यूब हो जाएगा, फिर ये हमारा क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर b हमारा हो जाएगा, और प्लस के 3 माइनस माइनस प्लस 3ab का स्क्वायर हो जाएगा, अब माइनस के बी क्यूब हो जाएगा, ये वाला पार्ट हमारा। अब इसको पूरा हम लोग पूरा होल क्यूब को खोले तो मेरे भाई a के पावर 1/3 का होल क्यूब और a के पावर 2/3 का होल क्यूब प्लस के 3a, ठीक है ना, और ये हमारा b हो जाएगा। फिर ये वाला पार्ट हमारा एज इट इज रह जाएगा मेरे भाई, ठीक है ना। जैसे देख लीजिए मेरे भाई क्या हो जाएगा x का क्यूब और 3x स्क्वायर a प्लस के 3a स्क्वायर x और माइनस के हमारा 3a x हो जाएगा। बोलिएगा कि जी सर जी। अब देख लीजिए मेरे भाई यहाँ पे a का क्यूब है, यहाँ पे फिर हमारा a के पावर 1/3 का क्यूब प्लस a के पावर 2/3 का क्यूब माइनस 3ab हो जाएगा। बोलिएगा कि जी सर। यहाँ से एक पैटर्न हमें मिला मेरे भाई, फिक्स पैटर्न। क्या मिला तो देख लीजिएगा a का क्यूब इधर मेरे भाई जब भी ई दिया रहेगा तो मेरे भाई a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब माइनस 3abc। इसी को हम एक्सटेंडेड फॉर्म में लिख दिए कि मेरे भाई जब भी इस पैटर्न का क्वेश्चन आपके पास आए मेरे भाई, तो आपको क्या करना है, उतना पापड़ नहीं बेलना है जितना पिछला क्वेश्चन में हमने पापड़ बेला है मेरे भाई। आपको क्या करना है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब माइनस 3abc करना है जब भी इस फॉर्मेट पर क्वेश्चन आए मेरे भाई। इस पे आए हुए कुछ क्वेश्चन को हम एकदम शॉर्ट तरीका से करके दिखा रहे हैं, बाकी के क्वेश्चन को आप करके दिखाइएगा, ठीक है ना। आइए देखिए भाई 2 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आए हैं कि यदि x इज इक्वल टू 2 माइनस के 2 के पावर 2/3 प्लस 2 के पावर 1/3, तो आपसे x का क्यूब माइनस 6x प्लस 18 का वैल्यू पूछा है। पैटर्न आपको समझ में आ रहा है। क्या पैटर्न हम पकड़ेंगे मेरे भाई, a का क्यूब प्लस के b का क्यूब प्लस के c का क्यूब माइनस 3abc। अब देखिए मेरे भाई a का क्यूब मतलब 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और मेरे भाई 2 के पावर 2/3 का अगर हम क्यूब करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 2 दूनी के 4 हो जाएगा। बोलिएगा कि जी सर। अब मेरे भाई 2 के पावर 1/3 का अगर हम लोग क्यूब करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, प्लस के 2 आ जाएगा, और 3a माइनस के 3a के जगह पे ये हमारा हो जाएगा, b के जगह पे हमारा माइनस के कितना हो जाएगा, 2 के पावर कितना, माइनस के 2 के पावर 2/3 हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। बोलिएगा कि जी सर। और हमारा फिर क्या हो जाएगा, 2 के पावर 1/3 हो जाएगा। बोलिएगा कि जी सर। देख लीजिएगा मेरे भाई 8 और 2 10 में से 4 जाएगा तो 6 आ जाएगा, और यहाँ हमारा कितना प्लस हो जाएगा, कितना मेरे भाई, ठीक है ना। ये हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा 3 दूनी के, देख लीजिए मेरे भाई ये हमारा 2 बनाएगा तो 3 दूनी के 6, 6 दूनी के कितना 12 हो जाएगा,
ठीक है ना, 12 12 और 6 कितना हो जाएगा मेरे भाई 18। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा ना। बोलिएगा कि जी सर बिल्कुल हमारा सही। देखिए ए का क्यू प्लस बी का क्यू प्लस सी का क्यू माइनस 3abc और कैलकुलेशन किया हमारा 18। अब मेरे भाई बताओ इससे भी कोई आसान तरीका होता है? अरे एक क्वेश्चन नहीं मेरे भाई, 2 क्वेश्चन नहीं, बहुत सारा क्वेश्चन करके दिखाते हैं, रुको तो जरा। ये मेरे भाई तीसरा नंबर क्वेश्चन के पास में, तीसरा नंबर क्वेश्चन बोला गया है यदि x इज इक्वल टू 2 प्लस का 2 के पावर 2/3 प्लस 2 के पावर 1/3 और अब से x का क्यूब माइनस के 6x का स्क्वायर प्लस के 6 का वैल्यू पूछा गया। कहाँ पूछा गया है मेरे भाई? तो CDS 2017 का क्वेश्चन है, एकदम फिक्स पैटर्न रहता है मेरे भाई। आइए ना हम लोग क्या करते हैं, इसको a का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस 3abc। मेरे भाई ए का क्यूब, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, प्लस सर बी का क्यूब, तो यहाँ पे 3 से 3 कटेगा तो 2 का स्क्वायर कितना 4 हो जाएगा। सी का क्यूब यहाँ पे 3 होगा सर, तो 3 से 3 कटेगा 2 के पावर 1 कितना 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा सर, 1 के वैल्यू 2 हो जाएगा और यहाँ पे 3 के देखिए यहाँ पे हमारा 3 हो जाएगा और a के जगह पे हमारा 2 और b के जगह पे सर 2 के पावर 2/3 हो जाएगा और यहाँ हमारा 2 के पावर 1 मतलब 1/3 हो जाएगा। ये मेरे भाई 8 4 12 12 मतलब कितना हो जाएगा 2 14 हो जाएगा। ये हमारा कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 6 दूनी के कितना 12, 14 में से 12 जाएगा 2 हो जाएगा गुरुजी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है। तो केवल और केवल मेरे भाई क्या इस पे हमारा क्वेश्चन बन रहा है, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस 3abc बन रहा है मेरे भाई। ए के जगह पे हम लोग 2 का क्यूब कर दिया है, ए हमारा क्यूब होगा तो मेरे भाई 3 से 3 कटेगा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 से 3 कटेगा इसका क्यूब करेंगे तो 2 का एकम 2 हो जाएगा और यहाँ हमारा 3 हो जाएगा। ए के जगह पे 2, बी के जगह पे 2 के पावर 2/3 और सी के जगह पे 2 के पावर 1/3। ये हमारा कितना बना के दे देगा 2 बना दे देगा। ये हमारा 8 4 12 2 14, 3 दूनी 6 दूनी 12, 14 में से 12 जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 हमारा सही जवाब है। दिखाई दे रहा है मेरे भाई ना। एक लाइन में मेरे भाई अगर क्वेश्चन नहीं बने ना तो मेरे भाई बोलना सर आपने सही नहीं पढ़ाया है। अगर बना रहे होंगे हम एक लाइन में क्वेश्चन आपको सिखा रहे होंगे तो आपकी मेरे भाई ये ड्यूटी बनती है कि इस वीडियो को उन सभी लोगों तक भेजना है जो 2 नंबर से 1 नंबर से 4 नंबर से 1 पॉइंट मार्क्स से छूट जाता है, क्योंकि इन्हीं सब क्वेश्चनों की वजह से छूटता है। आइए ना अगला क्वेश्चन को देखते हैं भाई। ये मेरे दोस्त 4 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि यदि x इज इक्वल टू 7 माइनस के 7 के पावर 1/3 प्लस के 7 के पावर 2/3 तो x का क्यूब माइनस 21x स्क्वायर प्लस के 168x माइनस 288 का वैल्यू क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने में है। राहुल कुमार लिखा रहेगा मेरे भाई, वो मेरे द्वारा बनाया गया क्वेश्चन होगा। किसके द्वारा? मेरे द्वारा बनाया गया क्वेश्चन होगा। आइए ना हम लोग इसको देखते हैं मेरे भाई। हम लोग क्या देखते हैं मेरे भाई? हम लोग यही देखते हैं कि ए का क्यूब मतलब 7 का क्यूब कितना हो जाएगा 343 हो जाएगा। यहाँ लिख देते हैं ना, क्या जाता है ए का क्यूब 343 और बी का क्यूब कितना हो जाएगा 3 से 3 कटेगा तो ये हमारा कितना आ जाएगा मेरे भाई? तो ये हमारा माइनस के 7 आ जाएगा। बोलिएगा कि जी सर। अरे मेरे भाई देखिएगा कि 3 से 3 कटेगा, यहाँ क्यूब करेंगे तो 7 का स्क्वायर प्लस के कितना हो जाएगा 49। तो ए का क्यूब बी का क्यूब और सी का क्यूब माइनस 3 ए के जगह पे ये हो जाएगा मेरे भाई और बी के जगह पे हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा कितना 3abc। अगर हम लोग इसको करेंगे मेरे भाई तो ये हमारा कितना आ जाएगा, देख लीजिए ये हमारा 147 आ जाएगा। डायरेक्ट यहाँ पे कितना हो जाएगा 27 ठीक है ना, हमारा 147 हो जाएगा तो 147 आ जाएगा, ठीक है ना। और माइनस देख लीजिए मेरे भाई, यहाँ तक के पहले हमने वैल्यू निकाला है, माइनस के 288 हमारा बचा हुआ है तो माइनस के 288 हम लोग यहाँ पे हमारा प्लस हो जाएगा। अब 343 में इसको हम लोग जोड़ेंगे मेरे भाई और हम लोग देखिए ना मेरे भाई, हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग यूनिट डिजिट का अगर प्रयोग करेंगे तो 9 और 3 12 हो जाएगा और 12 और 7 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। 19 में से मेरे भाई जाएगा 8 7 15 ठीक है ना, 5 जाएगा तो देखिए 19 मतलब हो जाएगा, यहाँ 5 जाएगा तो कितना आएगा यूनिट डिजिट पे 4, यूनिट डिजिट पे 4 हमारा कहाँ आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी पे आ रहा है। समझे कि नहीं समझे? देखिए फिर से बता रहे हैं मेरे भाई, ये हमारा क्या दिखाई दे रहा है, हमारा दिखाई दे रहा है मेरे भाई पैटर्न। तो पैटर्न है तो इसका क्या पैटर्न बनता है मेरे भाई, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस 3abc। ए का क्यूब का मतलब 7 का क्यूब 343 और 7 जो है ना के पावर 1/3 के पावर क्यूब करेंगे तो 3 से कटेगा तो मेरे भाई कितना माइनस के 7 आ जाएगा। 7 के पावर 2/3 का अगर हम लोग क्यूब करेंगे तो 7 का स्क्वायर 49 आ जाएगा और 3abc करेंगे मेरे भाई, ठीक है ना, 3abc करेंगे तो 147 आ जाएगा। और हमने इतना का वैल्यू निकाला था 288 घटाना था, 288 घटा दिए। देखिए मेरे भाई 3 और 9 कितना होता है 12, 12 और इस साथ कितना 19, 19 का यूनिट डिजिट 9 होता है। अब मेरे भाई ये हमारा कितना 8 और 7 कितना 15, 15 की यूनिट डिजिट 5, 9 में से 5 जाएगा 4। देखिए हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। तो मेरे भाई बताइएगा कि आप लोगों को मजा आ रहा होगा कि नहीं मजा आ रहा है। आइए मेरे भाई हम लोग
5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया, यदि x इज इक्वल टू 3 प्लस के 3 के पावर 1/3, 3 के पावर 2/3 और आपसे पूछा गया है इसका वैल्यू, ठीक है ना मेरे भाई, क्या है पैटर्न को फॉलो कर रहा है। आपको क्या करना है मेरे भाई, a का क्यू मतलब कितना, 3 का क्यू, 3 का क्यू कितना होता है मेरे भाई, 3 का क्यू 27 होता है। बोलिएगा कि जी सर बिल्कुल एकदम 27 होता है। प्लस के हमारा कितना हो जाएगा गुरुजी, b का क्यू, इसको हम लोग काटेंगे करेंगे तो 3 से 3 कटेगा तो हमारा कितना 3 आ जाएगा, ठीक है ना। और इसको हम लोग काटेंगे तो 3 से 3 कटेगा क्यूब करके तो 3 3 कितना 9 हो जाएगा। बोलिएगा कि जी सर माइनस के क्या हो जाएगा सर 3abc, तो ये हमारा 3 3 3 हो जाएगा। बोलिएगा कि जी सर बिल्कुल हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। अब देख लीजिए सर 3 3 9 होती है 27 से 27 खत्म हो जाएगा, 9 और 3 12। और देख लीजिए मेरे भाई हम लोग यहीं तक के वैल्यू निकाले हैं, लास्ट में हमारा माइनस के 12 बचा हुआ है, तो 12 में से 12 जाएगा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, डी में है मेरे भाई। नहीं समझे, फिर से समझिए, ए का क्यू किए तो 27 आया, बी का क्यू किए तो 3 आया, सी के क्यू किए तो 9 आया, ठीक है ना। 3abc हम लोग किए तो मेरे भाई कितना आया, 3 3 3 आ जाएगा, 3 3 9 27 से 27 कैंसिल, 9 3 12 आ गया। और यहीं तक के हमारा वैल्यू आता है मेरे भाई। लास्ट वाला टर्म जो है ना हम लोग हमेशा घटाते हैं या जोड़ते हैं, उसको रखे हुए रहते हैं, या हमारा क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, 12 में से 12 जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो मेरे भाई ये एक फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन होता है और इतना हार्ड होता है कि पेपर में जब लोग जाते हैं तो ना उनका दिमाग काम करता है ना दिमाग के बत्ती खुलता है। बत्ती खोलने के लिए आपका एक भाई आ चुका है मार्केट में, अगर आप लोग प्यार दुलार सपोर्ट दीजिएगा तो ऐसे ऐसे हर टॉपिक पर मेरे भाई वीडियो बनाएंगे और आप लोगों को पढ़ाएंगे। आप जो वीडियो बोलिएगा ना, देखो बता रहे हैं लीनियर इक्वेशन में 3 और 4 जो है ना वेरिएबल वाला क्वेश्चन हम आपको बना के दिखाएंगे। तो 5 क्वेश्चन हम बनाए हैं मेरे भाई, 3 या 4 क्वेश्चन हम आपको होमवर्क में देंगे जो कि अभी देंगे, ठीक है ना। आइए मेरे भाई 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, यदि x इज इक्वल टू 3 के पावर 2/3 माइनस के प्लस के 3 के पावर 1/3 और आपसे पूछा गया है x के क्यू माइनस के 9x² प्लस के 36x का मान क्या है। एक क्वेश्चन राहुल कुमार यानी मेरे द्वारा बनाया गया है, ऑप्शन आपके सामने में है और ये मेरे भाई रहा आप लोगों के लिए HW रहा, क्या रहा, HW रहा मेरे भाई, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आए हैं, यदि x इज इक्वल टू 5 प्लस के 5 के पावर 1/3 प्लस 5 के पावर 2/3, तो आपसे पूछा गया है x का क्यू माइनस 15x² प्लस के 60x माइनस 50। देखिए मेरे भाई जब आप a का क्यूब कीजिएगा, ठीक है ना, प्लस b का क्यूब कीजिएगा प्लस c का क्यूब कीजिएगा माइनस 3abc, यहाँ तक के वैल्यू निकालिएगा तो यहाँ तक के वैल्यू आएगा और इसका वैल्यू निकालने के बाद में जो भी आएगा ना उसमें से 50 को घटाइएगा, क्लियर कर देते हैं मेरे भाई, ठीक है ना। बोलिएगा कि जी सर, तो ये भी क्वेश्चन सेम पैटर्न का है और ये मेरे भाई HW दे रहे हैं और किसके द्वारा, आपके भाई राहुल कुमार के द्वारा यानी मेरे द्वारा बनाया गया है। तो कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर जवाब दीजिएगा मेरे भाई, ठीक है ना। ये मेरे भाई 8 नंबर क्वेश्चन के हम लोग ऊपर आ रहे हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, यदि x इज इक्वल टू 5 माइनस के पावर 5 के पावर 1/3 प्लस 5 के पावर 2/3 है, तो x का क्यू माइनस 15x² प्लस 90x का मान ज्ञात करना है। सेम पैटर्न का क्वेश्चन है मेरे भाई, तो ऑप्शन आपके सामने में है, ये राहुल कुमार यानी मेरे द्वारा बनाया गया क्वेश्चन है। तो मेरे भाई देखिए 8 क्वेश्चन हमने रखा था, 8 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन हमने बनाया है, 3 क्वेश्चन आप लोगों को हमने दिया है। तो मेरे भाई आप जब भी पूरा सेशन को देख लीजिएगा तो आप नीचे में लिख दीजिएगा डन सर, क्या लिखिएगा, डन सर, जिससे हमें पता चल जाएगा कि आपने पूरा सेशन देखा भी है। और जो भी 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में दिए हैं ना मेरे भाई, वो तीनों क्वेश्चनों को आप कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा। इससे मेरे भाई आपका कॉन्फिडेंस लेवल अप होगा और मेरे जो है ना इतनी गर्मी में और इतनी रात को बनाई गई वीडियो को, ठीक है ना मेरे भाई, सार्थक साबित हो जाएगी, ठीक है। और आपको जो भी टॉपिक लगेगा मेरे भाई, जितना भी हार्ड बोले तो कि दुनिया का सबसे हार्ड से हार्ड दुनिया का सबसे हार्ड लेवल का जो मैथ्स होगा ना, उस पर आपको अगर लगेगा कि नहीं इस टॉपिक पर सर को वीडियो बनाना चाहिए, आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके और मेरे भाई 50 कमेंट कीजिएगा, उसी टॉपिक के ऊपर हम वीडियो बनाएंगे। और इस सीरीज को हम रोकेंगे नहीं मेरे भाई, ये सीरीज को, ठीक है ना, ये भी हमारा SW में है, इस सीरीज को हम कंटिन्यू रखेंगे। कोई कारण की वजह से एक आध दिन वीडियो का गैपिंग हो जा रहा है, लेकिन नहीं मेरे भाई इस तरह के सीरीज हमारे चैनल पे आते रहेंगे। किन के लिए फायदे हैं मेरे भाई, जो पढ़ चुके हैं, जो रिपीटर्स हैं, जो रिवीजन कर रहे हैं मेरे भाई, उनके लिए। नए लोगों के लिए तो हैं मेरे भाई, पहले हमने एक क्वेश्चन लिया, उसको बेसिक बताया, उसके ऊपर फिर हमने पैटर्न को पकड़ा मेरे भाई, पैटर्न को प्रूफ किया कि AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC होता है। उस पैटर्न पे
4 क्वेश्चन हम 5 क्वेश्चन हमने बताया और 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया। ये पहल हमारा कैसा लगा मेरे साथी, एक बार आप हमें बताइएगा। ज़्यादा अच्छा लगेगा कि ये जो है ना, ये जो सीरीज है ये हमारा कैसा लगा। अगर आपको कोई भी स्पेसिफिक वीडियो लगे और वन डे कॉम्पिटेटिव एग्जाम चाहे IBSCIO हो या मेरे भाई UPSC CDS हो, ICAR हो, ICAR मेंस हो, SSC CGL हो, CGL मेंस CP हो, CHSL, कोई भी एग्जाम का मेरे भाई रिपीटर्स टाइप का जो लगे कि नहीं सर इस टाइप से बार बार रिपीट करता है, क्वेश्चन बड़ा टफ होता है, इसका शॉर्टकट दीजिएगा, आप हमें जरूर बताइएगा। आपके भाई, आपका भतीजा, आपका दोस्त आपके लिए खड़ा रहेगा मेरे साथी, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं आप लोग पूरा वीडियो देख भी रहे होंगे, कमेंट भी कर रहे होंगे और सबके शेयर भी कर रहे होंगे, ठीक है। तो विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, लव यू, बाय बाय, टेक केयर मेरे साथी।